आदाब नादरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। ऐसी खबर जो इन तुलबा से जुड़ी हुई है, यानी तुलबा इसलिए मैं कह रहा हूं कि महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से मेडिकल कॉलेज के तुलबा की गाड़ी को सील कर दिया गया, जिसके बाद इन तुलबा को कई किस्म की परेशानी और एक दिन के लिए तकरीबन 200 रुपया खर्च करके इनको अपनी क्लास वर्क तक पहुँचना पड़ रहा है, जिससे इनको कई किस्म की परेशानियाँ आ रही हैं। पहले इस तुलबा से जानेंगे क्या कारण है आप लोगों को इतनी परेशानी आ रही है, ऑटो में जा रहे हैं, क्या वजह है? वो ये हम लोग को ऑन द वे हमें पता चलता है, हम लोग आ रहे थे ऑन द वे और फिर सीज हो जाती है हमारी बस। और ये बहुत बारी हो रहा है, 2-3 बारी। और फिर पिछले 1-2 हफ्तों से हम लोग हर दिन ऑलमोस्ट 200 पर पर्सन वैसे करके भी आना पड़ रहा है। और हम वहाँ पे हमें पता है कि हमारा कॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा दूर है, मतलब मेन सिटी से, तो वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला है। वहाँ पे हमें बुलाना पड़ता है ऑटो वगैरह वगैरह, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सीज की आप गाड़ी में से बैठे हुए थे? जी, हम लोग बैठे हुए थे और वहीं पे हमें फिर उतार दिया गया था और फिर हम लोकली यहाँ तक आए थे। कहाँ पे आपको उतारा? हम शायद मंडी से पहले ही थे थोड़ा सा, तो शायद पंजा के साइड में, वहाँ पे हमें उतार दिया गया था। कुछ बताया गया कि क्यों गाड़ी सीज की? कुछ डेफिशिएंसीज थी, हमें तो नहीं पता है, बट वो इनको पहले ही प्रायर इनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था और फिर हमारे लिए उसी हिसाब से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक चीज और जानना, जब आप गाड़ी वहाँ सीज की, आपको गाड़ी से उतारा गया, क्या आपके लिए दूसरी गाड़ी का इंतजाम किया गया था आपको कॉलेज पहुँचाने? कुछ लोगों ने तो खुद ही कर दिया था एंड फिर शायद सर वगैरह ने थोड़ा प्रोवाइड किया था, बट इट वॉज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किया? नहीं, वहाँ से तो कुछ नहीं हुआ था। अब कितनी परेशानी आ रही है आपको? बहुत ज्यादा सर, हमें हर दिन यहाँ पे खुद ही आना पड़ता है और हमारी क्लासेस यहाँ पे होती है और फिर वापस भी होती है, तो बहुत ज्यादा उधर इधर हो जाता है। ये तो बहुत प्रॉब्लम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेडिकल स्टूडेंट हैं, कई किस्म की परेशानियां इसलिए क्योंकि महकमा ट्रांसपोर्ट ने इनकी गाड़ी सीज कर दी। मगर कई बड़े सवाल, क्या सिर्फ मेडिकल कॉलेज की गाड़ी ही विदाउट कागज थी या कुछ उसमें खामियां थी? राजौरी के अंदर आज कैसी हजारों की तादाद में ऐसी गाड़ियां जिनमें कई किस्म की खामियां हैं, मगर सिर्फ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंटों के साथ ऐसा ही क्यों? कितनी परेशानियां बात सर? बहुत ज़्यादा। जैसे कि मेरी कलीग ने बताया, हर पर पर्सन हमें 200 देना पड़ता है, लाइक आने के 200, जाने के कभी 200। और जब से इनको पता चला है कि हमारी बसेस ऐसे सीज हो गई है, तब से इनकी जो हमारा किराया है वो बढ़ गया। हमें तो कभी तो 300 भी देने पड़ते हैं पर पर्सन। जब गाड़ी सीज की गई थी आपको कोई रीजन बताया गया था? सर नहीं, हम गाड़ी में थे, हमें गाड़ी से नीचे उतारा गया, बोला गया गाड़ी सीज हो गई है। फिर आधे तो ऑटो में आए, फिर जो हमारे सर है उन्होंने फिर अरेंज की गाड़ी, फिर हम उसी में आ गए। कितने दिन हुए इसको? सर ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो रहे हैं। आपने अस्पताल इंतजामिया से इस बारे में बात की? सर हमने जावेद सर से फिर बात की, तो फिर जावेद सर ने आज ये कुछ जहाँ पे अरेंज किया, तो इस वक्त आपकी क्लास ऑफ हो गई है, कैसे जाएंगे वापस? सर अभी हमारी क्लास ऑफ नहीं है, एक्चुअली हमारी 1:30 पे फिर से क्लास है और हमें ऑटो में जाना है फिर से। वहाँ पे भी हमें क्लासेस में लेट होता है क्योंकि यहाँ पे हमारी बसेस नहीं है, तो वहाँ पे भी फिर डांट पड़ती है हमें, हमारी अटेंडेंस डेफिशिएंसी हो रही है यहाँ पे भी, वहाँ पे भी। सुबह 202 यहाँ जाने में 200, ऊपर से गर्मी है, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हमें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हमारा मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल इसलिए कि आने वाले कल के ये डॉक्टर और ये वो लोग हैं जो इसके बाद लोगों की खिदमत करेंगे, मगर इनको कई किस्म की परेशानियां सिर्फ इसलिए कि महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से इनकी गाड़ी सील कर दी, जिसके बाद इनको परेशानी। इमरान साहब, जिस तरह इनकी गाड़ी सीज गई, आज आप लोगों ने आवाज उठाई है, किस तरह देख? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेशन तक और आवाम तक हमारी बात पहुँचाते हैं। हमारा यहाँ और इवन भाई बहनों का यहाँ पे इकट्ठा होने का एक ही मेन मुद्दा कि ARTO साहब को सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बस दिखी थी। सबसे मेन चीज़ वो गवर्नमेंट की बस है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ इनकम्प्लीट थी, इनको इन्फॉर्म मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ये है, ताकि वो दूसरी गाड़ी अरेंज करे, फिर इनको आप गाड़ी सीज करते, कोई इशू नहीं था। अब मुझे बताएं, ARTO साहब को सिर्फ इनकी मेडिकल कॉलेज की गाड़ी मिली थी सीज करने के लिए। अब जो इलेक्ट्रिक ऑटो है, इनमें 3 सवारियां अलो है, 3 सवारियां इनमें अलो है, 3 सीटर है। इसमें 7-7, 8-8 डेली के 4-4, 5-5 एक्सीडेंट हो रहे। तब RTO सब कहाँ बैठे हुए हैं? इन फ्यू डेज पहले एक यही हॉस्पिटल की बाइट चली है, एक मैजिक जिसमें 10 सवारियां अलाउड हैं और उसमें 18 सवारियां बैठी और वो विदाउट इंश्योरेंस और रॉन्ग साइड जाके गाड़ी हिट कर रहा है। तब ARTO सब कहाँ थे? ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 90% गाड़ियां जो है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट चल रही हैं। उधर तब ARTO साहब कहाँ बैठे होते हैं? तब ARTO साहब की कानून कहाँ चला जाता है? जो ये स्टूडेंट हमारी बहनें यहाँ पे दर बदर हैं, हमारे भाई दर बदर। एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट जो होता है उसको घर से बाहर आने, जब वो आता है तो पानी भी पैसे का मिलता है। इनके ये कहाँ से 200 रुपये अफोर्ड करेंगे पर डे का? यहाँ से GMC जाएंगे, 90 रुपीज जाने का देंगे, 90 रुपीज आने का देंगे। इधर 3 सीटर ऑटो विदाउट लाइसेंस छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, इनको मार दें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ARTO साहब लेंगे?
अगर कोई गाड़ी में इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट था, कुछ भी था, उनको मेडिकल कॉलेज को, प्रिंसिपल को, सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म कर दिया, सर को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ये आपका डॉक्यूमेंट, आप 2 दिन का टाइम था, 3 दिन का टाइम, उन्होंने ऑन स्पॉट इनको खजल करके तो गाड़ी सीज कर दी। बिल्कुल आप देख सकते होंगे, क्योंकि ये मैं वो बता रहा हूँ कि आने वाला कल का मुस्तकबिल, और ये वो लोग हैं जो आने वाले दिनों में आवाम की खिदमत करेंगे, मगर आज बहुत से बड़ी परेशानी में दो चार है। परेशानी सिर्फ इसलिए क्योंकि ARTO ने उनकी गाड़ी सीज की और उसके बाद इन तुलबा को सड़क के किनारे ही उतार दिया गया। मगर बड़े सवाल ये है कि अगर सड़क के किनारे उतारा गया था, क्या इनके लिए ARTO साहब ने गाड़ी का इंतजाम किया इनको क्लास तक पहुंचाने के लिए? मगर वो भी नहीं किया गया। मगर आज ये लोग स्टूडेंट इस वक्त प्रोटेस्ट पे, प्रोटेस्ट की वजह बिल्कुल इनकी जेन्युइन इसलिए क्योंकि इस गर्मी के बीच में इनको रास्ते में उतारा गया, गाड़ी सीज की गई। ये बड़े सवाल हैं। कई चीजें और देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सुपरिटेंडेंट साहब हमारे पास नजर आ रहे हैं। यहाँ सुपरिटेंडेंट साहब से बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर, एक चीज अब आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, आपने तुलबा से भी बात भी कर रहे थे कि तुलबा प्रोटेस्ट पर है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, आप उनको समझा भी रहे थे, किस कारण गाड़ी सीज हुई? आप सर देखिए, एक्चुअली ये गवर्नमेंट की बसेज हैं, स्कूल की बसेज हैं, कोई प्राइवेट स्कूल की बसेज नहीं है। एक्चुअली जो इनके बसेस के टायर हैं सर, वो बड़ी दूर से आते हैं, चेन्नई से, क्योंकि ये नॉर्मल वाले टायर नहीं है। ये टायर जो है दूर से, और कम से कम इसको 2-3 महीने पहले हमने इसका ऑर्डर दिया हुआ है इन बसों के टायरों का। तो बात रही कि हमने आपने RTO सर से एक कॉल की थी हमने कि हमारे टायर अभी नहीं आए, तो आप हमें परमिशन दे तब तक बसों को चलने की। उन्होंने बोला कि आप कैमरे लगवा दो, तो बाकी जो है हम बसों चला लो। तो हमने कैमरे इंस्टॉल कर दिए, कैमरे आप देख सकते हो इंस्टॉल्ड है। उसके बाद जब बसें चल रही, एक बस के हमारे टायर बिल्कुल खत्म है, वो बस हम कभी नहीं निकालते, क्योंकि इतना तो दिमाग हमें भी है, हम अपने बच्चों का रिस्क नहीं लेते। हमें ये अपने बच्चे अपनी जान से प्यारे, क्योंकि हमारे ये मुस्तकबिल है। तो देखिए, इन्होंने हमने बस अपनी निकाली, तो RTO सर ने जब बस देखी तो इन्होंने सीज कर दी। और कल हमने इसकी पर्ची भी कटवाई। उन्होंने पहले बोला कि पर्ची कटवा लो फिटनेस की, हमने पर्ची भी कटवा ली फिटनेस की, और उसमें उन्होंने फिर लिख दिया कि कैमरे जो इंस्टॉल नहीं है, और कैमरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं कम से कम 5-10 दिन पहले। अब ये बच्चों की क्लासें ऑलरेडी इतने दूर है, जवाहर नगर एरिया आता है, और बीच में इतने जो जाम रहता है, आपको पता है जाम रहता है, उसके बावजूद भी ये बच्चे, आप जो बसें तो सीज कर दी इन्होंने, और उसके बाद ये बच्चे जो है ऑटो में जा रहे हैं। और ऑटो में अगर RTO सर को मैं इतना बोलूं, ठीक है आप अफसर हो, एक अफसर है, ये हिंदुस्तान है, कोई पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, हमें अपने बच्चों का सोच के चलना है। आप हमें थोड़ा टाइम दे देते, हम अपने टायर मंगवा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की चीजें आते आते टाइम लगता है। तो उसके बावजूद भी इन्होंने बस सीज कर दी। अब ये बच्चे जो बेचारे ऑटो में जा रहे हैं 200 रुपए देके, अब अगर इनके ये ऑटो 200 रुपए देके जा रहे हैं, तो तब RTO साहब कहाँ हैं? 10 रुपए किराया, ये 200 लेके दे के बच्चे जा रहे हैं, तब इनका ये जो अफसरी है ये कहाँ जाती है? एक चीज आपने RTO से बात नहीं की कि अगर चंद दिन की मोहलत उनको दी जाती, बच्चों को जहाँ उतारा गया वहां से भी बच्चे कह रहे हैं कि अपने ऑटो करके आए। हमने RTO सर को कॉल की, हमने कॉल की, उन्होंने परमिशन दी कि ठीक है आप कैमरे इंस्टॉल कर दो। हमने बोला कैमरे इंस्टॉल्ड है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप चला लो, तो जब तक टायर आते। तो उन्होंने बस, हमने उनके परमिशन से ही बस चलाई, तो फिर भी उसके बाद बावजूद भी बस हमारी सीज कर दी। अब इन बच्चों को इतनी मुश्किल आ रही है, क्या करने का? सर आप देखते हैं, आप विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सर कोई प्राइवेट बसें हायर कर रहे हैं, तो उसमें आप बच्चों की क्लासेस तो मिस नहीं कर सकते। अब जब तक टायर आते, टायर सर इन बसों के चेन्नई से आते हैं, क्योंकि ये जो इनकी बसें खरीदी हैं ये नॉर्मल वाले टायर नहीं है, और एक प्रॉपर तरीके से टायर आते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये थे हमारे साथ मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि उनने रिक्वेस्ट भी की थी महकमा ट्रांसपोर्ट को कि वो उनके गाड़ी को सीज ना करें, मगर जो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरह महकमा की तरफ से कहा गया था कि उनकी गाड़ी के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट की जाएं, उसके बाद गाड़ी चला सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी इस तरह गाड़ी सीज करना, और गाड़ी सीज करने के साथ इन लोगों को कई किस्म की परेशानी, अगरचे तुलबा आज सड़कों पर हैं, उसकी बड़ी वजह यही है। आप देख सकते होंगे ये वो स्टूडेंट जो इस वक्त अपनी क्लासों में होने चाहिए थे, मगर इनको ये परेशानी कि इनकी गाड़ी सीज की गई, जिसके बाद इनको सड़कों पर उतरना पड़ा। उसकी बड़ी वजह यही है कि आज इस तुलबा के लिए जो आपको मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, इनके लिए कई किस्म की परेशानियों का आज भी झेलनी पड़ रही है इनको। आप देख सकते होंगे, मैं सीधी तस्वीरें आपको मेडिकल कॉलेज राजौरी से दिखा रहा हूं, जहां तुलबा इस वक्त इस इंतजार में है कि कब उनको ऑटो मिले और वो दूसरी जगह क्लास पर। दोबारा मैं इस बच्ची से बात करना चाहूंगा। बेटा एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, हर दिन जिस तरह 200 रुपया पर डे आपको खर्चना पड़ रहा है, पॉकेट मनी के बजट में कितनी परेशानी? वो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को ये चीज लेके, और यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है महंगाई तो है ही काइंड ऑफ, तो और मेरा में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टोटली नहीं है, तो स्पेशल कराना पड़ता है हमेशा, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस ही लेते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उस वजह से। जी क्लासेस भी मिस हो रही है, हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल पूरा खराब हो रहा है, ना कोई टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा।
just because of lack of transport management. जब गाड़ी उनने सीज की, आपने उनसे बात की थी कुछ, या कि उनके आपके लिए गाड़ी का कोई इंतजाम करें, आपको कॉलेज तक पहुंचाएं, कोई बात आपसे उनकी हुई थी या सीधा आपको गाड़ी से उतार दिया गया? गाड़ी से उतार दिया गया और उसके बाद हमने प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने ही अब हमारे लिए ऑल्टरनेटिव बस का जो है अरेंजमेंट करवा दिया गया। बिल्कुल देख सकते होंगे ये स्टूडेंट जो इस वक्त क्लासेस में होने चाहिए थे मगर इस वक्त बाहर धूप में खड़े हैं। उसकी बड़ी वजह यही कि सिर्फ इनकी गाड़ी सीज की गई, मगर कई बड़े सवालों के साथ। बड़े सवाल इसलिए कि क्या सिर्फ राजौरी के अंदर मेडिकल कॉलेज के तुलबा की गाड़ी ही में खामियां थी, राजौरी के अंदर और गाड़ियों के अंदर खामियां नहीं है? कई बड़े सवाल पीछे जरूर खड़े होते हैं। सवाल खड़ा होना जायज इसलिए भी है क्योंकि तुलबा को अगर गाड़ी से उतारा गया था तो इनको दूसरी गाड़ी अरेंज करके देकर इनको अपनी क्लासन तक पहुंचाना चाहिए था। सिर्फ गाड़ी से उतार के गाड़ी सीज करके इनको छोड़ देना, ये बड़े सवाल जरूर खड़े करता है। मजीद ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े हैं गुलिस्तान के फेसबुक लाइव पेज के साथ। मेरे साथी राहुल सूदन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।